नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में जो रहीम हैं उनके दोहे। तो साहित्य परिचय और पाठ परिचय आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम आपको पढ़ाते हैं दोहे। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल। इसमें कवि रहीम जी सबसे पहले ये बता रहे हैं कि किस प्रकार गंगा माता क्या बनी, देव नदी बनी। तो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अच्युत चरण तरंगनी, जो गंगा है वो भगवान विष्णु के चरणों से लहराती हुई निकली और शिव सिर मालती माल, और भगवान शंकर की सिर के ऊपर फूलों की माला के समान सुशोभित हो गई। हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल, लेकिन भगवान विष्णु ने तो इसको अपने चरणों में रखा और देव नदी नहीं बनाया, लेकिन भगवान शंकर ने इंदो भाल यानी चंद्रमा के समान अपने सिर पर सुशोभित करके क्या दे दिया, गंगा को एक सम्मानित स्थान दे दिया। तो रहीम जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि कभी मुझे गंगा माँ का सानिध्य मिले तो मुझे गंगा माँ को चरणों में रखने का सौभाग्य नहीं देकर क्या देना, मुझे शिव के समान स्थान देना, ताकि मैं इसको क्या करूं, अपने सिर पर धारण कर सकूं और सम्मानित स्थान प्राप्त करवा सकूं। अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहिन सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए। रहीमदास जी नीति संबंधी बात बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को मान सम्मान के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अमी पियावत मान बिन रहीमन मोह न सुहाय। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि बिना मान सम्मान के यदि कोई मुझे अमी यानी अमृत भी पिलाता है तो मोह न सुहाय यानी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मान सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए, मान सम्मान के साथ तो मरना भी अच्छा है। यदि प्रेम से मान सम्मान से कोई जहर भी देकर बुलाकर पिलाए तो मान सम्मान से तो जहर भी पीना अच्छा है, और बिना मान सम्मान के अमृत पीना भी क्या नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए जीवन में मान सम्मान के साथ ही किसी के घर जाना चाहिए और मान सम्मान से ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। इसमें रहीम जी ने नीति संबंधी बात बताई है कि हम जैसी संगति बैठते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अच्छी संगति बैठेंगे अच्छा फल मिलेगा, यदि हम बुरी संगति में बैठते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो उसके माध्यम से, अपने दोहे के माध्यम से बताते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जो बूंद है, उसके स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है, लेकिन उसके गुण क्या होते हैं, तीन होते हैं। जिस प्रकार की स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले में गिर जाएगी तो कपूर बन जाती है, और सीप में गिरने पर वह उज्जवल मोती बन जाती है। लेकिन वही बूंद यदि कुसंग के रूप में सर्प के मुख में चली जाए तो वो क्या बन जाती है, हलाहल जहर बन जाती है। उसी प्रकार हम जैसी संगति बैठते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। यहाँ पर कदली और सीप तो अच्छी संगति के उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, और भुजंग यानी सर्प को क्या दिया है, बुरी संगति के बारे में बताया गया है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। इसमें यह बताया गया है कि एक सच्चा मित्र कौन होता है और संपत्ति आने पर किस प्रकार मित्र बन जाते हैं, और जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वो क्या हो जाते हैं, मित्र दूर हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से रहीम जी कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ती जाती है, बहुत प्रकार से हमारे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, लेकिन विपत्ति रूपी कसोटी यानी दुख के समय में उस कसोटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है, यानी अच्छा मित्र होता है। अगला देखते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु होर, रहीमन भौरी के भये नदी सिरावत मोर।
इसमें मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्तियों के बारे में बताते हुए कवि रहीमदास जी कहते हैं कि संसार में काम पड़ने पर व्यक्ति का अलग व्यवहार होता है और काम निकल जाने पर भिन्न प्रकार का व्यवहार हो जाता है। तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काम पड़ने पर तो व्यक्ति का अलग व्यवहार होता है और काज सरे यानी निकल जाने पर, काम के निकल जाने पर उसका भिन्न प्रकार का व्यवहार हो जाता है। जिस प्रकार की रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक हिंदू धर्म के अंदर फेरे नहीं होते हैं तब तक तो क्या होते हैं, मोड़ को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि मोड़ के बिना क्या नहीं होते हैं, फेरे नहीं होते हैं। तो उसको संभाल कर रखा जाता है और जैसे ही फेरे हो जाते हैं, नदी सिरावत मोड़, नदी के अंदर उस मोड़ को क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, उसको बहा दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य का व्यवहार भी भिन्न प्रकार का होता है। काम पड़ने पर तो भिन्न व्यवहार होता है और काम निकल जाने पर भिन्न प्रकार का व्यवहार हो जाता है। खेर खून खांसी कुसी बेर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीमदास जी बताते हैं कि जीवन के अंदर जो बुराइयां होती है वो छुपाने पर नहीं छुपती है। तो इसके बाद बताते हैं खेर यानी खैरियत होना, प्रसन्न होना व्यक्ति, खून यानी किसी को मार देना, खांसी हो जाना, खुशी यानी प्रसन्नता, किसी से शत्रुता हो जाना या किसी से प्रेम हो जाना, मदपान यानी शराब का पीना, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीमदास जी कहते हैं हम कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन दाबने से ये वस्तुएं नहीं दबती, अर्थात ये चीज़ें नहीं दबती है, इसको जल्दी ही सारा संसार जान जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं, बुरी संगति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके माध्यम से उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, का करी सकत कुसंग, उनकी बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती है। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार की मलयाचल पर्वतों के ऊपर चंदन के वृक्ष होते हैं, हजारों सांप उन पर लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन कभी भी अपनी शीतलता को और सुगंध को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन पर कितने भी जहरीले सर्प लिपटे रहे। उसी प्रकार जो उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं उनका बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होय, बारे उजारे करे बड़े अंधेरों होय। रहीमदास जी कहते हैं जो गति दीपक की होती है वही कुल के कपूत यानी बुरे पुत्र की होती है, जो बुरी संगति वाले पुत्र की होती है। जिस प्रकार की दीपक के जलने पर बारे उजारे करे, जिस प्रकार की दीपक के जलाने पर उजाला हो जाता है और बड़े यानी बढ़ जाने पर या बुझ जाने पर क्या हो जाता है, घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार यदि संतान के उत्पन्न होने पर क्या होती है, प्रसन्नता होती है, और बड़े होने पर यदि वो कपूत होता है, बुरी संगति का होता है, तो जीवन में क्या छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। आगे देखते हैं, रहीमन ओछे नरंसो बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे यानी निम्न प्रकृति के लोग होते हैं उनसे न तो बेर यानी शत्रुता अच्छी होती है, न प्रेम अच्छा होता है। रहीमन ओछे नरन से, रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे व्यक्तियों से न तो शत्रुता अच्छी होती है, न प्रेम अच्छा होता है। जिस प्रकार की काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, जिस प्रकार की जो कुत्ता होता है, स्वान यानी क्या होता है, कुत्ता, वो काटता है तो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, और यदि वो मनुष्य को प्रेम से चाटता है तो भी वह शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। दोनों प्रकार से वो क्या देता है, प्रतिकूल प्रभाव देता है। उसी प्रकार हमें ओछे मनुष्यों से क्या नहीं करनी चाहिए, न तो शत्रुता रखनी चाहिए, न प्रेम रखना चाहिए। अगला देखते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मचोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए।
प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो प्रेम है उसको हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सहजता से संभाल कर जीवन को निर्वाह करना चाहिए और किसी भी प्रकार से उस प्रेम में क्या नहीं आनी चाहिए, गांठ नहीं आनी चाहिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा है मत तोड़ो छटकाए, ज़बरदस्ती से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद वो नहीं जुड़ता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात फिर उसमें जीवन में क्या रह जाती है, कसक रह जाती है, जिसको मनुष्य भूल नहीं पाता है और जो वास्तविक प्रेम होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं।